बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है और ऑयल डाल रहा हूँ। ये तकरीबन 2.9 लीटर की बोतल है शम्स की। नबाताती ऑयल है, फ्राइंग के लिए इस्तेमाल करूँगा, फ्राई करूँगा इसके अंदर। और आज हम हरी मिर्चें, भरी हुई बैगन और आलू, 3 चीज़ों को मैं आपके सामने फ्राई करूँगा। असल में हरी मिर्चें दिखाना मकसूद है, बड़ी वाली, उसमें चीज़ भर के, चीज़ वाली बड़ी मिर्चें, हरी मिर्चें चीज़ वाली, उसको फ्राई करेंगे। तो मैंने फ्राइंग ऑयल डाल दिया है फ्रायर में। अब हम इसको मटेरियल बनाने की तरफ जाते हैं। ये मेरा हाथ से मैशर है, ये मैश करने के लिए, बारीक करने के लिए, थोड़ा सा चॉप करने के लिए ये मैश करता है। चॉपर है ये मेरा, छोटा हाथ का, हैंड का चॉपर था। यूँ चलाते हैं इसको तो ये चलता और ये मैश करता है। तो इसमें मैं जो चीज़ें डाल रहा हूँ वो आपको मैं दिखा दूँ। मैंने थोड़ी सी प्याज, ये प्याज कुतर के डाली है, ऑलरेडी कुतरी हुई प्याज है, तो मैंने इसमें प्याज डाल दी, आपको नज़र आ रहा होगा इंशाअल्लाह। तो ये मैंने अपनी प्याज डाल दी। हरा धनिया आप इसमें डाल सकते हैं, पुदीना इसमें अगर चाहे तो डाल सकते हैं, सोया चाहे तो सोया भी डाल सकते हैं। मेरे पास ये चीज़ें मौजूद है लेकिन मैं नहीं डालूँगा, मैं सिर्फ हरा धनिया डालूँगा। हरा धनिया मैंने डाल दिया, हरा धनिया डाल दिया जनाब। हरा धनिया भी कुतर के रखा था वो डाल दिया। थोड़ी सी मैं अदरक डालूँगा, अदरक मुझे बहुत पसंद है और इन चीज़ों में बहुत अच्छी लगती है। और थोड़ा सा मैं ज़ीरा डाल दूँगा इसके अंदर, थोड़ा सा नमक डाल दूँगा ताकि ये सब चीज़ें मिक्स हो जाए, ये अंदर जाएंगी मटेरियल के साथ और इसके अंदर चीज़ भरेंगे चीज़ के साथ। तो मैं इसको थोड़ा आपके सामने ही इसको चॉप कर दूँ, मैं अपने चॉपर से, इस वाले हैंड के चॉपर से चॉप कर दूँ। और चॉप करने के बाद आपको फिर मैं दिखाता हूँ ये इस तरह चॉप होता है। चॉप करने के बाद फिर दिखाता हूँ। मैंने इसको चॉप कर दिया तकरीबन। हमें ज़्यादा मोटा मोटा चाहिए, ज़्यादा चॉप भी नहीं चाहिए, वरना तो मैं मशीन की चॉपर से भी चॉप कर सकता था। ये मैंने चॉप कर दिया। अब इसी बर्तन के अंदर इसका मैं ब्लेड निकाल दूँगा, ये ब्लेड निकाल दिया। अब इसी बर्तन के अंदर मैं मोज़रेला चीज़ डालूँगा, मोज़रेला चीज़ डालूँगा। मैंने चीज़ इसमें डाल दी, ज़्यादा नहीं, 2 ही, क्योंकि मिर्चें मैंने भरूँगा, ज़्यादा भरूँगा नहीं, क्योंकि आजकल आपको मिर्चों के बारे में रोज़ाना मकसूद है, इसलिए मैं ज़्यादा मिर्चें नहीं भरूँगा। अब इनको हम मिक्स कर देंगे, आप हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। और आप मुझे देखना चाहेंगे कि नो नखरा चैनल, तो मैं हाथ से मिक्स कर दूँगा, और नखरा चैनल में मैंने ये इसको इस तरह करके मिक्स कर दिया। अब हम इसको मिर्चों में भरने की तैयारी करते हैं। हम सिर्फ 2 ही मिर्चें बनाएंगे, ये बड़ी मिर्चें हैं, वही फीकी वाली, ये वो कौन सा होता है वो जो शिमला मिर्च नहीं है, ये मिर्च है, मिर्चें हैं। इसका बीज हम निकाल देंगे। बीज निकालने का तरीका मैं पहले भी बता चुका। ये छुरी के नोक से अंदर इसकी बीज की जड़ को काटें इंशाअल्लाह। एक तो ये है ना, दिखाते वक्त काम करना ज़रा सा मुश्किल होता है, तो इसको काट के इसके बीज हम निकाल देंगे। मैं इसको अंदर का जो जड़ है मैंने तकरीबन छुरी से भी काट दिया, बाकी को क्योंकि सख्त है मैंने कैंची का इस्तेमाल किया। अब ये निकल गई, अब मैं इसको साफ़ करके आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह ये दोनों मिर्चों के दोनों मिर्चों के बीज निकाल दिए, और इसको मैंने पानी से धो दिया अच्छी तरह, ताकि बीज अंदर रहे नहीं। ये पानी से धो दिया, पानी हम निथार देंगे, छिड़क देंगे, मैंने छिड़क दिया। अब इसके मसाले को चीज़ और प्याज और हरा धनिया और नमक और थोड़ा सा ज़ीरा, इसको हम अंदर भर देंगे इस तरह, और दूसरी वाली को भी भर देंगे। दूसरी वाली को भी मैं भर के बताता हूँ, भर देंगे। ये भर दिया जनाब पहली वाली, ये दूसरी को भी आपके सामने ही भर देता हूँ। आप कहेंगे पीछे पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई, तो मैं आपके सामने ही भर देता हूँ। माशाल्लाह तबारक अल्लाह, ज़बरदस्त बन रही है।
मुंह में अभी से पानी आ रहा है। आगे चल के खाने का मज़ा और जीने का मज़ा। आप जितना चाहें इसमें, जितनी जगह है, स्पेस है, सब में भर दें। भरने के बाद इसको आधा मिनट माइक्रोवेव करूँगा और ये चीज़ पिघल जाएगी अंदर और जुड़ जाएगा। ये हमारी ये मिर्ची इस तरह जुड़ जाएगी और उसके ऊपर फिर हम बेसन का पेस्ट बना के लगाएंगे। तो ये भरी हुई मिर्चें बेसन के साथ में दूसरे एक छोटा सा मैंने बैगन भी काटा हुआ है, उसके अंदर के क्यूब बना के रखे हुए हैं और वो भी काटा हुआ है। एक आलू भी काटा हुआ है, उसके भी क्यूब बताता हूँ आपको। उसके भी क्यूब बना के रखे हुए आलू के, और ये बैगन के क्यूब हैं और इनको भी हम इसके साथ तलेंगे और इंशाल्लाह मज़े लेके खाएंगे। आपको दिखाता हूँ। अब जनाब तैयारी करेंगे बेसन की। बेसन के अंदर मैं थोड़ा सा ज़ीरा, साबित ज़ीरा डाल रहा हूँ, एक चुटकी भर। देखें इस तरह, इतना, ये देखें आधे चाय की चम्मच से भी कम मैंने ज़ीरा डाला है। थोड़ा सा नमक, हस्बे जायका, जितना आपको पसंद हो नमक डाल दिया है। और थोड़ी सी इसमें मैं हल्दी डालूँगा। हल्दी पकौड़ों में, भजियों में, तलने वाली चीज़ों में हल्दी का मज़ा अच्छा लगता है। थोड़ी सी ज़रा सी हल्दी डाल दी, एकदम चुटकी से भी कम हल्दी डाल दी। और इसमें मैं अपना पिसा हुआ ज़ीरा भी थोड़ा सा डालूँगा ताकि ज़ीरे का टेस्ट आए। ये मैंने अपना ग्राइंड करके पिसा हुआ अपना ताज़ा ज़ीरा रखा हुआ है, ये डाल दिया। और जनाब आली इसमें अभी पानी डालेगा, पानी डालूँगा थोड़ा सा पानी, चाहे जग से, चाहे मेरे नापने वाले जग से थोड़ा सा पानी। और इसको मैं मिक्स करता हूँ और बना के